हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स। मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 9। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपको ये डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, लिखा हो सकता है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या फिर डराइव सेकंड लॉ ऑफ मोशन या स्टेट एंड ड्राइव, या लिखा हो सकता है व्हाट इज एफ इक्वल टू एम ए। अभी हम लोग इसी फॉर्मूला को हम लोग अभी डराइव करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ लिख रखा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये सब लिखना पड़ेगा, जो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टर्म्स वो सब हम लोग लिखने वाले हैं। क्या क्या लिखा है मैंने? लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास एम होगा, इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, जिसका वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाएंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगा, उसको हम लोग ए से दिखाएंगे। वहाँ पे एक फाइनल वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग वी से दिखाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं फाइनल। ठीक है, टाइम होगा टी। इनिशियल मोमेंटम, अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इधर लिख देता हूँ, मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम बी। मोमेंटम को P से दिखाते हैं, यही फार्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करेंगे। देखिए U यूज़ किया, मास इनटू V, वेलोसिटी जो है यहाँ U यूज़ किया इनिशियल। फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी यूज़ करेंगे एम बी। तो इतना सारा कुछ आपको लिख के रखना है। मास हो गया, V हो गया, U हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इनिशियल मोमेंटम MU हो गया और MB हो गया फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब स्टार्ट करते बनाना। सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम, निकालने वाले कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। तो लिख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। थोड़ा जगह कम है तो थोड़ा एडजस्ट करते जाएंगे। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो सकता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वही होता है, इसी को बोलते हैं चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या बोलते हैं? एम भी, इनिशियल को क्या बोल रहे हैं? एम यू, तो इसका डिफरेंस यही होगा। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं एम, तो क्या बचेगा? भी माइनस यू, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोल सकते हैं एम भी माइनस यू। अब हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब होता है हमेशा डिवाइडेड बाई टाइम इन 1 सेकेंड। तो जब भी रेट बोलेगा तो 1 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा आवाज़ आएगा भाई, होली है, हैप्पी होली एडवांस में सबको। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी रेट आ जाएगा तो आपको उसी वैल्यू जो आपको दिख रहा है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, एम भी माइनस यू, इसका रेट निकालना है तो इसको टी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ऐसे होगा। देख लो, इसको थोड़ा बॉक्स में रख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग लिख दिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग जाने वाले स्टेटमेंट में। ये आपको निकाल के रखना है, याद रखिएगा। ये कैसे निकला? पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए तो होता है एफ बी माइनस एम यू, तो एम कॉमन ले लिया। अब रेट का मतलब उसी चीज़ को टी से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब आते हैं इधर स्टेटमेंट में। थोड़ा देखिएगा, तो यहाँ स्टेटमेंट ही ऐसा बोला है, इसीलिए हमको ये चीज़ पहले निकाल के रख लेना है, फिर बाद में भी कर सकते हैं। बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट आएगा तो आप ये लिख सकते हैं, स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए यही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका कहने का मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हम लोग निकाले हैं अभी। ठीक है, बोलता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, थोड़ा आसान भी लिख सकते हो, जैसे लिखना। अब हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इधर से चलते हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लेना, या लिख सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इस वैल्यू के, तो इसको लिख लेंगे। अब क्या कर सकते हैं? अब जैसे ही इसको लिख लेंगे, अब देखिए m तो ठीक है, लेकिन ये v माइनस यू बाई टी, इसका पूरा वैल्यू हम जानते हैं। लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन जो है वो होता है m v माइनस यू बाई एम, नहीं v माइनस यू बाई टी, ये होता है एक्सेलरेशन। आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज क्या? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देख लो, ऐसा कुछ होगा, बोल सकते हैं ना क्या कि एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही होता है। या फिर आप इसको निकाल सकते हैं कैसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी a निकाल सकते हैं, यही आने वाला है। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब यही हुआ, v माइनस यू, रेट का मतलब t से डिवाइड, जैसे यहाँ t से डिवाइड कर दिए थे। अब क्या करेंगे? इसको मान सकते थे हम लोग क्या? इक्वेशन 1 है ना। फिर यहाँ हम लोग लिख सकते थे फ्रॉम 1। अब क्या होगा? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो था ना एम भी माइनस यू बाई टी। अब f जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m तो m रहेगा, लेकिन इस पूरा को क्या लिख सकते? देखिए यहाँ पे है ना, v माइनस यू बाई, इसको क्या लिख सकते? a। तो ऐसे हो गया कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? ma के। अभी डायरेक्टली का जो साइन है वो हटेगा तो कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ k आ जाता है, k इक्वल टू f इक्वल टू के एम ए।
अब अगर हम k को यहाँ पे 1 मान लेते हैं इस कांस्टेंट वैल्यू को, तब जाके मेरा आ जाएगा F इक्वल टू ma। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आपको करना है, देख लीजिए। अब यहाँ से 2-3 चीज़ और बताऊँगा। व्हाट इज़ 1 यूनिट ऑफ फोर्स, इस फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, कैसे कैसे निकलता है, देखते जाइएगा। अब कैसे लिखना था, पहले इसको लिखना है, फिर ये सेक्शन को लिखना है। ये वाला सेक्शन फर्स्ट है, ये वाला सेक्शन 2 था, ये सब 2 सेक्शन में है। अब इधर इसके बाद लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर इधर से आना है। अब क्या करना है, पहले पूछ सकता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसे तो न्यूटन होता है, लेकिन इसका एक और भी हो सकता है। कैसे निकलता है, हर सब चीज़ का ऐसा यूनिट उसके फॉर्मूले से ही निकलता है। अब यहाँ देखिए एम और ए है, एम का क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं, है ना, यही बोलते हैं। अब आपको डिराइव करने आ सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज क्या, व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर 1 न्यूटन क्या होता है, तो वो बता दीजिए। अब यहाँ से आपको बताना होगा, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमेशा कोई भी फॉर्मूला होता है उसका 1 यूनिट जरूर पूछता है। तो यहाँ क्या करना है, मास को 1 कर देना है, एक्सेलरेशन को 1 कर देना है। तो बोल सकते हैं क्या, ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, क्योंकि इसका यूनिट तो kg है ना, ए मास ऑफ 1 kg इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो यहाँ बता सकते हैं 1 फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन या kg मीटर पर। तो 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर है, 1 kg ऑफ मास इंटू क्या है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्टेटमेंट यही होगा, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द क्या होगा, 1 kg ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ 1 kg ऑफ मास टू द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार और फिर से, क्या था फॉर्मूला, यही था ना, ये भी तो लिख सकते हैं। अब F इक्वल टू क्या है, m v माइनस यू बाई टी, ये भी फार्मूला आपको यूज करने आएगा। अब इससे एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, देख लीजिएगा। अब इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो एफ टी इक्वल टू क्या हो सकता है, और ब्रैकेट खोल दिए तो एम वी माइनस एम यू, दिख रहा है ना। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, देख लीजिए, एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू हुआ। अब यहाँ से बोलेगा कि अगर फोर्स 0 है तो पता क्या होगा, फोर्स अगर 0 है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये माइनस ले इधर आके तो प्लस, तो एम यू इक्वल टू एम भी हो सकता है, तो वी इक्वल टू यू होगा, याद रखिएगा। अब जब भी v इक्वल टू यू होगा तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब वो मोशन में है। कब रेस्ट में कब होगा ये चीज़, जब u 0 होगा, u 0 होगा तो v भी क्या होगा, 0 होगा, तब वो रेस्ट में होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी वैल्यू रहा तो वो मोशन में होगा। ये सब आपको एमसीक्यू में आ सकता है, डेरिवेशन के आगे का पार्ट है ये कुछ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला यूज़ किए हैं, ये वाला, ये न्यूमेरिकल में आएगा, इसको मैं पहला न्यूमेरिकल आपको बताऊँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा अच्छे से कर दे रहा हूँ, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक बार और बता देते हैं, पहले ये वाला सेक्शन है जिसमें आपको पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना है, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन ले लेना, रेट निकालना है तो टी से डिवाइड कर देना, ये स्टेटमेंट का यूज़ करना, फिर बताना कि जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो जो निकाले वो फार्मूला लिख देना। उसके बाद क्या करना, वी माइनस यू बाई टी, इस एम को छोड़ दो, दिख रहा है, एम को छोड़ने के बाद ये v माइनस यू बाई टी, इसको हम लोग जाते हैं ए बोलते हैं, ए वही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट। तो उसके जगह पूरे जगह क्या रख दिया, देखो ए रख दिए, इस पूरे को हटा के ए रख दिए। अब ए आ गया, डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आ गया के, यहाँ इक्वल टू का साइन आ गया, के को 1 मानेंगे तो ये खत्म हो गया, तो एफ इक्वल टू एम ए बचा, ये आया फार्मूला। यहाँ से ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं फोर्स का, वो होता है के जी, यहाँ से निकला, यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। अब 1 न्यूटन या 1 यूनिट ऑफ फोर्स पूछ सकता है, वो क्या होगा, ये 1 kg होगा, तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 kg टू द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला जो पुराना फार्मूला था उसको फिर से लेके आए, वहाँ से टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता है। बताएं कि फोर्स अगर 0 है तो क्या होगा, एम बी और एम यू को एक तरफ करेंगे, एम एम कट जाएगा तो v बराबर यू आएगा, v बराबर यू, अगर u 0 v 0 उस टाइम पे रेस्ट में होगा, बाकी टाइम में क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन यहीं तक है, ये एक्स्ट्रा सेक्शन है ये वाला, या डेरिवेशन यहीं पे प्रूव हो चुका है, एफ इक्वल टू एम ए, आपको यही प्रूव करना है। ये सेक्शन लिखना है, यहाँ से ऐसे आना है, दिख रहा है 2 2 नंबर डाले हुए हैं,
उसके बाद ये लास्ट का पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ये ऐसे ऐसे और ऐसे आना है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।